लोगों ने संज्ञा के बारे में आपने पढ़ लिया है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आज हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा की आपको डिफिनेशन पता है, हमने भी बता दिया, पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत बता रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से, क्लियर करिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, पॉइंट करिए, व्यक्ति के वस्तु, गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। दूसरा, कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती हैं तथा कुछ भाववाचक संज्ञा प्रत्यय को जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा से अच्छाई बना, अच्छा से अच्छाई बना, बुरा से बुराई बना। तो बुराई शब्द जो है आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बीमार से बीमारी बना, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। लंबा से लंबाई बना, सुंदर से सुंदरता बना। तो क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो कुछ संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होने के बाद कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रत्यय को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा नोट याद करिए कि ऐसी संज्ञा है, मतलब ये तो परिभाषा है, डिफिनेशन है, तो क्लियर है, लेकिन एक मोटा मोटा याद कर लीजिए, आपको समझने के लिए है, इसमें पॉइंट है, ये इसीलिए नोट लिखा गया है, ठीक है। तो आप नोट में करिए कि ऐसी संज्ञाएं, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। क्लियर, देख लीजिए, ऐसी संज्ञा जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब ऐसी संज्ञा जिन्हें हम देख नहीं सकते, विजुअल, आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, टच, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंडी ठंडी लग रही, ठंड भाई, तो महसूस हो रही है ना, गर्म महसूस हो रहा है ना। ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्लियर है। चलिए, क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये भाववाचक संज्ञा गुण, अवस्था, दशा आदि के नाम होते हैं। मतलब है कि ये भाववाचक संज्ञा गुण, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है। अब आपको क्लियर करना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में आता है भाई, जैसे एग्जाम में आ गया कि मानव शब्द से, एग्जाम में पूछ लिया गया कि मानव शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि मान लो थकना, थकना आपकी क्रिया है, तो थकना से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है। तो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा कैसी बनाई जा सकती हैं। तो आपका नियम बताता है कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से, भाववाचक संज्ञा क्या प्रकार से, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। तो आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा क्या प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से। क्या प्रकार से, दोहराइए मेरे साथ, 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। जाति से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। कैसे, ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। जाति से, जैसे पुरुष, पुरुष शब्द जो है जाति का बोध कराता है, पुरुष से पुरुषत्व बना। मानव शब्द जो है ये आपका जातिवाचक है, मानव से मानवता बना। क्लियर हो गया। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब जानते हो कि नामों से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या परिभाषा आपको कि नामों से पहले प्रयुक्त होने वाले, यानी नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। सर्व माने सब, नाम माने नाम, सभी नामों से पहले जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अपना, अपना, निजी से निजत, तो अपना शब्द जो है, अपना से क्या बना, अपना तो बना, तो ये क्या हुआ, आपका भाववाचक संज्ञा बना। निज से निजतत्व, तो ये आपका क्या बना, भाववाचक संज्ञा बन गई कि नहीं बन गई। जैसे क्रिया, अब क्रिया आपको पता है कि कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे थकना, थकना, थकना से क्या हुआ, थकावट, भाववाचक बनी। हंसना, भाई रवि हंसता है, मोहन हंसता है, सीता हंसती है, संध्या हंसती है, पूनम हंसती है, तो हंसना आपकी क्रिया है। हंसना से हंसी, हंसी शब्द जो है हंसना से बना है, हंसना से हंसी शब्द बना क्या है, भाववाचक संज्ञा बना। जैसे लड़ना, लड़ना से लड़ाई बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई लड़ना शब्द, ये बताइए कि लड़ाई, लड़ाई शब्द जो बना है, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है, आप बताएंगे हाँ। तो बताएंगे कि लड़ाई शब्द जो कौन सी संज्ञा, कैसे, किन शब्दों से मिलकर बनाया गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है कि लड़ा, ठीक है। अब भाई लड़ना,
लड़ना से भाववाचक संज्ञा बनाई है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब विशेषण, विशेषण आपको पता है भाई, सबको पता है बच्चों कि विशेषण में जैसे मीठा, मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, वाह से वाहवाही, वाह से वाहवाही। तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो, अब परस्पर से पारस्पर, वाह वाह से वाहवाही, क्लियर हो गया। सुंदर से सुंदरता, ये आपके विशेषण में हो गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।